यार मैं हूं शाश्वत और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी फॉर इंडियन। दिल्ली में एक ऐसा चुनाव चल रहा है जिसको लेकर के बहुत ही सरगर्मियां बढ़ गई है। बात कर रहे हैं कन्हैया कुमार की और मनोज तिवारी के बीच हो रहे इस महासंग्राम की। हम हैं अभी बिहार में और बिहार की जनता से जानते हैं कि आखिर मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार में कौन जीतने वाला है। ये बताइए कि कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी दोनों आमने सामने टकराने वाले हैं चुनाव में, क्या लगता है आपको? क्या लगता है मनोज तिवारी जी 1 लाख वोट से जीत जाएंगे? 1 लाख वोट से जीत जाएंगे? उससे प्लस हो सकता है, माइनस नहीं होगा। आपको लग रहा है इतना भरोसा है? बिल्कुल, पिछले बार भी वो लगभग 2.5-3 लाख से वोट जीते हैं, इस बार 1 लाख से जीतेंगे। कन्हैया कुमार युवा हैं और बहुत वो अब उनके भाषण भी बहुत कला से इस बार मनोज तिवारी के सामने लड़ेंगे, तो क्या लगता है कि कुछ प्रभाव नहीं छोड़ेंगे वो? अब प्रभाव छोड़ेंगे। देखिए, लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष भी होना चाहिए, तो विपक्ष में ऐसे नेता चाहिए 1-2, बस विपक्ष के नेता के लिए सही है वो। क्यों नहीं लगता है कन्हैया कुमार आपको लगता है? देश को अभी मोदी जी की जरूरत है और मोदी जी का हाथ मनोज तिवारी के ऊपर है। अच्छा, बिल्कुल। बताइए। नहीं भैया, मैं इसका विरोध करता हूँ। विरोध इसलिए करता हूँ कि भाई ये 543 लोकसभा सीट में क्या सारे सीटों पे मोदी जी चुनाव लड़ेंगे? या फिर इस देश में 140 करोड़ जनता है, इतने विभाग है, इतने कार्य है इस पृथ्वी पे, क्या सब मोदी जी करेंगे? बाकी सांसद विधायक कोई काम के नहीं है आपके। आत्मनिर्भर का नारा आपने दिया था, लोगों को बनाने चले थे आत्मनिर्भर। पहले अपने सांसद विधायक को तो बना लेते, आज भी आपका नाम इस्तेमाल करके वोट मांग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो आप गुमराह कर रहे हैं इस देश को और लोगों को भी बिना काम का बना रहे हैं। मान लीजिए, इनकेस मैं ऐसे ही बोलता हूँ आपको, जीवन मृत्यु किसी के हाथ में है नहीं। हो सके मोदी जी के साथ कल कुछ हो जाए तो क्या ये देश बैठ जाएगा? कोई सांसद विधायक काम करने वाला नहीं है। ये सोचने वाली बात है ना भाई। 543 लोकसभा सीट है इस देश में और आप सब मोदी जी के नाम पे ही चुनाव लड़िएगा, तो आप कब क्या कीजिएगा? आखिर जब मनोज तिवारी जहाँ से लड़ते वहाँ की जनता पूछेगी ना। मोदी जी के पास तो पहुँच नहीं सकती है जनता, उतनी ताकत तो है नहीं जनता के पास। हाँ, कभी कदार सांसद जी आएंगे तो पूछ तो सकते हैं, मनोज जी आपने क्या किया, ये तो बताइए। तो अगर आपने कुछ नहीं किया तो हम तो बदलाव लाएंगे आपके लिए। मैं दिल्ली का वोटर नहीं हूँ, मैं आपको एक फैक्ट चीज़ बता रहा हूँ आपको। और जनता के मन में यही होना चाहिए। जनता केवल ये ना सोचे कि उसके नाम पे चुनाव हो रहा है। अरे भाई, ऐसे देश चलेगा? अगर कोई इंसान बीमार पड़ जाएगा तो मोदी जी को तो फ़ोन नहीं करेगा इलाज के लिए कि भाई दिल्ली एम्स में हमको जगह चाहिए, दिला दीजिए हमको। तो हाँ, अपने सांसद के पास जा सकता है, वो सांसद को बोल सकता है वो कि भाई मेरे साथ ऐसी समस्या है, मुझे इसका उपाय बताइए। हर कोई जनता हर काम के लिए मोदी जी के पास ही जाए तो फिर एक ही लोकसभा सीट पे चुनाव करा लीजिए। एक तरफ विपक्ष का नेता, एक तरफ आप, जिसको आ जाए सत्ता उसकी, या तो फिर हेडटेल कर लीजिए। बंद कीजिए ये सब नौटंकी, इतना पैसा ही बचेगा देश का। आज कर्नाटक की घटना पता है आपको? हमारी एक बहन नेहा का हत्या हो गया, वहाँ चाकू से गोद कर 9 बार चाकू से हमला किया गया है। जब कांग्रेस के नेता अपने नेताओं की बहन बेटियों की रक्षा नहीं कर सकते हैं तो हमारी बहन बेटियों की रक्षा क्या करेंगे? हम क्यों उनको वोट दें? हमारी बहन बेटी नहीं सुरक्षित है उनके राज्य में। आज कर्नाटक की घटना देखें ना, हमारी बहन नेहा के साथ क्या हुआ, वहाँ कैसे बेरहमी से उनकी हत्या हुई। आज कोई नेता ट्वीट नहीं कर रहा है। और एक कोर्ट के द्वारा सजा प्राप्त मुजरिम की मृत्यु हुई थी हार्ट अटैक से, कोई डॉक्टर ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा है ये। उस दिन सारे नेता ट्वीट कर रहे थे। आप खुद पत्रकार, आप देखे होंगे, आज सारे नेता का ट्वीट कहाँ गया? ब्लॉक हो गया है हैंडल। हमारा मुद्दा कन्हैया कुमार पे था। हमारा मुद्दा जो भी था तो वही कहा ना मैंने, कन्हैया कुमार कौन से पार्टी के उम्मीदवार हैं? क्यों दें वोट हम उनको? हाँ, तो वो कौन से पार्टी के उम्मीदवार हैं? वो कांग्रेस पार्टी का ही है ना। भैया को मैं रोक दूं पहले, मैंने क्या बोला? जीत गए हम। सुन तो लीजिए भैया, जीत गए हम लोग। पुलिस कस्टडी में मर्डर हो जाता है। उत्तर प्रदेश में पुलिस कस्टडी में मर्डर हो। अभी इन्होंने कहा कि मोदी जी को चाहिए देश की जरूरत। मोदी जी 400 पार का नारा दे रही है, 350 की बात कर रहे हैं। सरकार चला रहे हैं। देखिए भैया, इस देश की इतनी आबादी है, हर स्टेट में अलग अलग सरकारें हैं, घटनाएं हर स्टेट में होती है, ठीक है। तो देख, मैं बता दूं आपको, अगर ये पटना है, पटना जिला में इस तरह का कोई कार्य होता है तो आप देखो, पब्लिक के साथ भी समझता है कि वो डायरेक्ट सरकार पे आवाज उठाती है। भाई, मेरे पटना एक जिला है जिसकी जिम्मेवारी डीएम के अंदर आती है। इतने थाना होते हैं, इतने विभाग होते हैं, सब पदों पे एसपी, डीएसपी, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, दरोगा, ये जवाबदेही उनकी भी बनती है कि सर ये शहर आपको दिया गया है, सरकार कहीं और बैठी हुई है। जनता की जिम्मेवारी किसकी है? कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की। तो आप हर बात के लिए सरकार को कोर्ट करोगे? ये हम पब्लिक हो गए हैं जिन्होंने उन्होंने किया। घटना बिहार की उनको याद नहीं है, कर्नाटक की घटना याद है। अच्छा, तो ये मानसिकता बताती है कि भाई हम बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं तो किसी भी हालत में हम करेंगे। मैं ऐसा नहीं हूँ भैया,
मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं आपको बता दूँ, सत्ता में जो सरकार रही गलत होगा मैं उसका विरोध करूँगी। अच्छा ये बता दीजिए कि जैसे कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपको लगता है कि कौन सा ऐसा नेता हो जो प्रभाव डालेगा दिल्ली के? देखिए दिल्ली का जो चुनाव है ना भैया, पिछला बार आप चले जाइए तो तकरीबन 7 लाख के आसपास वोट मनोज तिवारी जी को मिला था, 4 लाख प्लस वोट आपको वो चली गई, गुजर गई, जो दिल्ली की सीएम थी शीला दीक्षित जी, उनको मिला था। और आपने भी अपना उम्मीदवार दिया था, तकरीबन 2 लाख के आसपास वोट उनको भी आया था। तो अगर शीला दीक्षित और आपका ये वोट मिला दिएगा तो लाख का वोट का फासला है, तो ये बहुत बड़ा मैटर नहीं रखता है, क्योंकि 5 साल में बहुत कुछ बदला है। प्लस कन्हैया कुमार वहाँ से जेएनयू से पढ़े हैं, हो सकता है उनका भी अपना संगठन हो, उनके भी अपने कार्यकर्ता हो, वो भी, तो कुछ भी हो सकता है। चुनाव टफ है, चुनाव टफ है। और दूसरा, जनता को मोदी सरकार से रोष भी है। ये 14 और 19 वाला हवा नहीं है, कहीं ना कहीं जनता भी समझ गई है कि हमको बगलाया जा रहा है, हमको 5 किलो अनाज देके मूर्ख बनाया जा रहा है। मीडियम फैमिली और लोअर फैमिली के लिए है ही क्या, बताइए। नमस्कार सबको, आपके न्यूज़ चैनल को भी थैंक्स कि आप ये बात को फैला रहे हैं। देखिए मीडियम फैमिली और लोअर फैमिली के देखा जाए तो बताइए क्या है, बताइए। जितनी भी योजनाएं आ रही है सब अपर वाले लोग के लिए है ना। आप जैसे यहाँ पे वंदे भारत चला रहे, ठीक है, मान लीजिए वो तो होना चाहिए 1-2, लेकिन उसके बदले में 1-2 लोकल ट्रेन भी तो होनी चाहिए। अब जाके देखिए ट्रेन की क्या स्थिति है, कैसे लोग जा रहे हैं। आज से 5 साल पहले वही कंडीशन, अभी भी वही कंडीशन, तो आपने ग्रो कहाँ कर रहे हैं, बताइए, कहाँ हम लोग ग्रोथ कर रहे हैं। और एक बात बता दूँ, अभी जैसे मैं देखिए मैं अभी एग्जाम दे के जा रहा हूँ, ठीक है। अब एग्जाम की बात करते हैं तो यंगस्टर का इतना रोष है बीजेपी में, इतना कि आपको 10 यहाँ पे यंगस्टर खड़ा करके पूछ लीजिए, 9 आपको सपोर्ट अगेंस्ट मिलेगा बीजेपी का। ऐसा इनका एजेंडा आ रखा है। अभी रेलवे का फॉर्म आया 4 साल बाद, 5 साल बाद आया, ठीक है। बिहार में 40 गो सीट है आपका ये लोकसभा का, और 38 गो आपका एलपी का वैकेंसी है। कैसे कीजिएगा बताइए, तो कहाँ से अप्लाई कीजिएगा और कितना कट ऑफ पार कीजिएगा, क्या आ जाइएगा। हाँ, इतना 5500 पूरे इंडिया में सीट आया है, उसमें क्या कर लीजिएगा आप। हाँ, और जो कि 5 साल से हम लोग बैठे थे इस आश्रम में कि बढ़िया सीट आएगी, अनाउंस भी था, और खाली भी है पद, ऐसा भी कि नहीं खाली बताया जा रहा है कि पद है, फिर भी नहीं दिया जा रहा। बताइए क्या है इसका रीज़न। हाँ, ये सब बहुत गलत चीज़ें हो रहा है, समझ गए। अच्छा ये बताइए कि आपकी बात जो है वो हमारे चैनल पर जाएगी। ये बताइए कि कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी के बीच में जो चुनाव चल रहा है, तो आपको क्या लगता है, एक युवा हैं आप, क्या लगता है, क्योंकि दोनों बिहार से ही हैं, तो आपको क्या लगता है कि कौन किस पे भारी? देखिए जैसे जो 14 वाला और 19 वाला टक्कर था वो तो बिल्कुल वन साइडेड बीजेपी का था, लेकिन इस बार जहां तक ये बीजेपी जीते भी हैं मनोज तिवारी, लेकिन कांटे की टक्कर रहेगी। लेकिन ये चांसेस है कि वहाँ पे मतलब इनका ज़्यादा सीट आ सकता है, लेकिन ये कांटे की टक्कर रहेगी इस बार, ठीक है। कन्हैया कुमार भी पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि देखिए अब की बार ना पार्टी से लोग नहीं देख रहे हैं, बीजेपी के अगेंस्ट लोग देख रहे हैं, और देखेंगे भी। आप सर्वे यहाँ पे करा लीजिए, आपको सपोर्ट में 10 से 20% लोग आएंगे, और अगेंस्ट में 80% आना ही आना है। पूछ लीजिए यहाँ पे जितने लोग हैं सब भी अगेंस्ट। ऐसा अगेंस्ट क्यों हो रहे हैं, क्या हो रहा है? ऐसा रूल कर दिया इन्होंने। देखिए बीजेपी को हम सब ने मिलकर लाया था, ठीक है, और लाना भी जरूरी था, क्योंकि बहुत साल से शासन चल रहा था कांग्रेस का, तो हमने सोचा कि चेंजिंग करते हैं, और चेंज भी हुआ और सही भी हुआ। लेकिन जो अभी बीजेपी का रुतबा आ गया ना, अभी पूरा डिक्टेटर हो गया है सर। आपको मैं बता दूं, किसान का रूल आया, इस पर इन्होंने कोई कहा, कुछ नहीं कहा। रूल आने से पहले कांग्रेस जब रूल आती थी, कोई भी लाल आती थी, उसको बता दीजिए कि हम ये लाल आने वाले हैं, इसमें क्या आपका सपोर्ट है, क्या अगेंस्ट है। इन्होंने किसे पूछा नहीं, ला दिया। आर्मी वाला लाया, 4 साल अग्निवीर लाया, किसे पूछा नहीं, ला दिया। ये कौन सा है, डिक्टेटर नहीं तो क्या है, बताइए आप ही। ये तानाशाही हो गया बिल्कुल, जो इनके मन में आता है डाल देते हैं। अभी परसों का न्यूज़ है, रायबरेली में ये उसको एनकाउंटर का एक विधायक था, एनकाउंटर का आरोप था, उन्होंने जाके रायबरेली के एक मीटिंग में बीजेपी ज्वाइन कर लिया, बच गया, अभी फॉर्च्यूनर घूम रहा है। बताइए क्या वाशिंग मशीन है बीजेपी? बताइए बीजेपी वाशिंग मशीन है? सारे नेता घुस जा रहे हैं, बच जा रहे हैं। प्रहलाद पटेल का ले लीजिए, 232 करोड़ का घोटाला है, अभी जाके बच गया उसमें। वो कहाँ से बच गया भाई? जब हाँ, हेमंत बिस्वा शर्मा है, फिर देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जा रहे हैं बीजेपी में, बच जा रहे हैं। जब वो गुनाह किए हैं उन पर, अभी हेमंत सोरेन जेल में है, अरविंद केजरीवाल जेल में है। अगर इन्होंने हामी भर दिए होते तो ये भी जेल में नहीं होते सर। इनके साथ मिलके भी मजा ऐश करते, इनके मजे मजे होते हैं, लेकिन नहीं, ठीक है सर, ये ऐसी चल रही है, डिक्टेटरशिप हो गया यहाँ पे। चलिए अब एक शब्द में आप लोगों से जान लेते हैं कि कन्हैया कुमार या मनोज तिवारी? कन्हैया आएंगे, एजुकेटेड पर्सन ही आना चाहिए। मनोज तिवारी से हर बार नीतीश बाबू बोलते हैं कि हम तो बिजली बनाया, सड़क बनाया, तो हर बार उसी पे वोट लीजिएगा, तो कभी तो रोजगार पे वोट लीजिए। हर बार यहीं पे होगा, रोजगार का कब बचेगा? कन्हैया कुमार जी का एक ही बात कहना है कि अगर मैं दोषी था, जो उनको किया गया, बार बार हर मंच पे उनको बेइज्जत किया गया, गलत गलत तरह का नारा लगा के, तो बोले कि आज तक हम बाहर क्यों हैं, आज तक हम बाहर क्यों हैं? इतना बड़ा पावर सत्ता में आप बैठे हुए हैं, अगर हम गलत रहते तो वो जेल में डाल देते ना, हमको सजा मिलता ना। तो आज भी हम वैसे ही, और उनके बोली में न कल फर्क आया था ना आज फर्क आया।
ठीक है। इंडिया में तो अकेला उसको मैं बार बार जनता से एक बात करूंगा, जनता भ्रमित ना हो, गुमराह ना हो। बहुत हो चुका मेरे भाई, बहुत हो चुका। अब इसका अंत होना चाहिए, तभी ये देश अच्छा होगा, ये राज अच्छा होगा। ठीक है, ये थे हमारे साथ पटना की जनता जो कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी के बारे में बता रहे थे। अगर आपको हमारा ये खबर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।